सभा को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। जरा जोर से बोलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज का जयकारा हम सब लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजित दादा पवार जी, मेरे साथी मंत्री मुरलीधर मोहोल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, ऐसे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, सुजय विखे पाटिल जी और देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित दादा के नेतृत्व में बैठे हुए सभी महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सांसदगण और आज पद्मश्री पाटिल और पद्म विभूषण बाला साहब विखे पाटिल को उनके कामों को याद करने के लिए एकत्र आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आया हूं, मुझे अच्छा लगा कि यह भूमि को, यह जिले को पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम के साथ जोड़ा गया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहिल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। भाइयों बहनों, आज प्रवरा नगर में आया हूं। पूरे देश में ये नगर सहकारिता की पंडरी के रूप में माना जाता है और इसका मूल कारण पद्मश्री विखे पाटिल साहब। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के किसानों के कल्याण के लिए लगाया। इसके लिए मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूंगा, परंतु सबसे पहले महाराष्ट्र के किसानों पर एक प्रकार से इंद्रदेव ने इस बार आफत भेजी है। 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की भूमि और उनकी फसल बर्बाद हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है।
उसमें से वो जो 1631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारी पहल किसानों को मदद करने के लिए करी है। कई सारे फैसले किए। 2215 करोड़ का राहत पैकेज दिया, जिससे 31 लाख से ज्यादा किसानों को मदद मिलेगी। 10,000 रुपया नकद और 35 किलो खाद्यान्न देने का भी महाराष्ट्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। केवाईसी की शर्तों को एक बार के लिए थोड़ा रिलैक्स करा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऋण को वसूली पर रोक लगाई। भू राजस्व और स्कूल की परीक्षा में भी छुट्टी देने का काम किया है। ये आपका महाराष्ट्र सरकार का त्रिमूर्ति जो है, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित दादा, तीन में से एक भी बनिया नहीं है, मगर ये तीनों बनिए से पक्के हैं। मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करेगी। कल ही तीनों ने लंबी बैठक मेरे साथ करी है। मैंने मोदी जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएं। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। अभी अभी राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने शुगर मिल से भी घोषणा की और देवेंद्र जी की अपील को प्रतिसाद देने के लिए कई सारे ट्रस्ट भी आगे आए हैं। भाइयों बहनों, आज यहां मेरे आने का एकमात्र कारण है पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल और डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल के पुतले का, आदमकद से भी ऊंचे पुतले का अनावरण करना और उनको कार्य की अंजलि देना। डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल जी भारत के सहकारिता के आद्य पुरुषों में से एक थे। महाराष्ट्र के सहकारिता का इतिहास उठाकर जब अभ्यास करते हैं, पद्मश्री विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल और वैकुंठ भाई मेहता, ये त्रिपुटी ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए सहकारिता की नींव डालने का काम किया। और पद्मश्री पाटिल ने समग्र दुनिया में एक प्रकार से सबसे पहला कोऑपरेटिव साकर कारखाना डालने का काम हमारे पद्मश्री पाटिल ने किया। और इसके कारण न केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के किसान समृद्ध हुए और साकर कारखाना, उसका मुनाफा व्यापारी के घर में जाने की बजाय
किसानों के बैंक अकाउंट में जाने की व्यवस्था आज देश में बनी है, तो उसके पुरोधा, इसके स्थापक डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल जी थे। मैं आज वो महान आत्मा को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। उनके ही सुपुत्र डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी, इन्होंने कोऑपरेटिव को तो मजबूत किया, मगर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कोऑपरेटिव का मुनाफे से विकास करने की एक नई परंपरा बाला साहब विखे पाटिल ने डाली। 8 दशकों से अधिक लंबे अपने जीवन में 7 बार सांसद चुनकर आए और अटल जी की सरकार में उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया। मैं 2 बार उस वक्त उनको मिला था। हमारे गुजरात में एक माधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक डूब गई थी, तब वो वित्त मंत्री का काम संभाल रहे थे, एमओएस वित्त थे। हम उनके पास गए थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी आरबीआई को एक रिवाइवल पैकेज माधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को देने के लिए, और यह इतना बड़ा योगदान था जिसके कारण 225 कोऑपरेटिव बैंक गुजरात के बच गए थे और बड़े संकट से उभर कर बाहर आए। इसलिए मैं डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी को भी बहुत मनपूर्वक इस समारंभ में याद करना चाहता हूं। और उनका जो पुतला लगा है, वो चौक को, वो स्थान को पद्म सम्मान का बहुत अच्छा नाम देने का काम राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और सुजोय ने किया है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का नवीनीकरण भी हुआ है। जब 50-51 में एक कारखाने की स्थापना हुई, तब 50 टन गन्ना प्रतिदिन की क्षमता से शुरू हुई थी और आज 72 टन गन्ना प्रतिदिन ये प्रोसेस करता है और आने वाले समय में 7200 मैट्रिक टन प्रतिदिन से आगे बढ़कर 15,000 टन प्रतिदिन तक एक क्षमता का विस्तारण होगा। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, तब सहकारिता क्षेत्र में सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए एनसीडी की योजना आई और जो अच्छे यूनिट थे उसको हमने फाइनेंस किया और उसी में से ही आज डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने का विस्तरण हो रहा है। और मित्रों, ये शुगर मिल ने अल्कोहल डिस्टिलेशन संयंत्र जो 70 में लगाया, 15 KLPD की इनकी क्षमता थी, आज 92 KLDP का हुआ है और हमने 240 KLDP ले जाने की उनको मंजूरी दे दी। इथेनॉल संयंत्र 20 KLDP का था, अब 150 KLDP का हुआ है। बायो गैस प्लांट 12,000 क्यूबिक मीटर पर दिन था, अब 30,000 तक काम करता है और को जनरेशन प्लांट 30 मेगावाट से 68 मेगावाट तक पहुंचा है। और मित्रों, प्रेस मड से जैविक खाद
75 मैट्रिक टन ये कारखाना बनाता है, जो ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, ये ठोस कदम अच्छे तरीके से चल रहे इस कारखाने ने बनाए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में शुगर मिलों की संख्या में 67 की वृद्धि हुई है। चीनी उत्पादन में 10 लाख मैट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। डिस्टिलरी 2 गुना बढ़ी है। इथेनॉल की उत्पादन क्षमता 5 गुना बढ़ी है। इथेनॉल की आपूर्ति 10 गुना बढ़ी है और पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% तक पहुंच गया है। ये सभी बताता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे कोऑपरेटिव शुगर क्षेत्र को कितना बड़ा फायदा मिला है। मित्रों, एक्सपोर्ट सब्सिडी से लेकर सबसे बड़ी बात जो देवेंद्र जी और दोनों उप मुख्यमंत्री ने बताया, किसानों का 10,000 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स को माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। एक जमाना था कि सेटलमेंट कॉरपोरेट के हुआ करते थे। पहली बार सेटलमेंट एक्ट बनाकर कोऑपरेटिव का करने का काम किया है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पाश्चात्य असर से किया है। ये 10,000 करोड़ माफ किया, इतना ही नहीं, हर साल 4400 करोड़ का बोझ आगे पर कभी भी अब नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब सहकारिता शुगर कारखानों को, सारों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपके इथेनॉल संयंत्र को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्र बनाएं। इसके अंदर सब्जियों का कचरा, मक्के से इथेनॉल बनाने की व्यवस्था और चावल से इथेनॉल बनाने की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। और ये बदलाव के लिए जो लोन चाहिए वो लोन एनसीडीसी भारत सरकार की संस्था उपलब्ध कराएगी। और हमने सारी कोऑपरेटिव से इथेनॉल खरीदी में उनको प्रायोरिटी दिया है। निजी कंपनी है तो इसका इथेनॉल बाद में लिया जाएगा, कोऑपरेटिव कंपनी है, कारखाना है तो इसका पहले लिया जाएगा। एनसीडीसी की ऋण योजना से 10,000 करोड़ रुपए हमने प्रदान किया है और सीरा पर जीएसटी 28% था, उसको 5% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मित्रों, जीएसटी के लिए मैं और एक बात करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन पर 395 चीजों पर जीएसटी को कम किया है। और कम किया है उसमें खाने पीने की लगभग सभी चीजों पर 0% जीएसटी कर देश की जनता को और विशेषकर माताओं बहनों को फायदा पहुंचा है। और बाकी सारी चीजों पर 28%, 18% की जगह 5% किया है। मगर इससे जनता को तो निश्चित फायदा होगा, हजारों करोड़ का फायदा होगा, मगर आपने देश के लिए भी सोचना है। मोदी जी ने आह्वान किया है कि 140 करोड़ की जनता इस दीपावली पर्व के पहले एक संकल्प ले कि हम सबके घर में कोई विदेशी चीज नहीं आएगी। अगर 140 करोड़ लोग ये संकल्प लेते हैं, भारत के व्यापारी ये संकल्प लेते हैं कि भारत में बनी हुई चीजों का ही हम व्यापार भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे। अगर इतना हो जाता है तो 2047 के पहले भारत विश्व में सबसे 1 नंबर के स्थान पर पहुंच सकता है।
पूरी दुनिया भर के लोगों को उत्पादन के लिए भारत में आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ आबादी का मार्केट है। मगर ये मार्केट तभी भारत के उपयोग में आ सकता है कि हम सब तय करें कि हमारे परिवार में स्वदेशी चीजों का ही उपयोग होगा। मित्रों, मैं सहकारी चीनी मिलों को भी कुछ कहना चाहता हूं। नॉन क्रशिंग सीजन में भी सहकारी चीनी मिलें मल्टीफीड इथेनॉल का उत्पादन करें, फ्रोजन वेजिटेबल, फ्रोजन फ्रूट्स और जूस, फ्रूट पल्प, इस तरह की चीजें बनाने का भी हम एक्सपांशन करें और नेफेड और एनसीसीएफ के साथ अनुबंध कर हम सहकारी चीनी मिलों को मल्टी डायमेंशनल बनाए। मित्रों, इथेनॉल के ब्लेंडिंग से सहकारी चीनी मिलों का बैलेंस शीट बदला है। अब आपके पास पूंजी अर्जित होगी। ये अर्जित पूंजी का 20% अगर हम सहकारी चीनी मिलों के एक्सपांशन के लिए रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी किसानों की समृद्ध होती रहेगी। इसमें किसी को कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां आया हूं तब फिर से एक बार सुजोय विखे पाटिल और राधा कृष्ण विखे पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये दोनों महानुभाव जिनका मूर्ति लगाया गया है, पद्मश्री पाटिल और पद्म विभूषण बाला साहेब विखे पाटिल का, इनका सहकारिता में, ग्रामीण विकास में और किसानों के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए मुझे इस पुण्य कार्य में मिलने का, इसमें हाथ बटाने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की। सगळ्यांनी बसायचंय। दोन महत्वाच्या गोष्टी होणार आहेत। आधी आभार प्रदर्शन करणार आहेत डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटील आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि मग कार्यक्रम संपन्न होईल। कारखान्याच्या नूतनीकरण आणि पद्मभूषण